एवरीवन, जय माता दी। आज यहाँ पर कुछ कार्ड्स हम देखने जा रहे हैं। वो कार्ड्स ये हैं कि जो हमें न्यूज़ मिली है कि सुशांत जी के जो फादर हैं उन्होंने रिया के ऊपर एफआईआर कर दिया है और रिया गिरफ़्तार होती हैं कि नहीं होती हैं, जेल जाएंगी कि नहीं जाएंगे, और भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स लेट्स सी चेक करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती, जिनके ऊपर एफआईआर सुशांत जी के फादर ने किया है, वो अरेस्ट होंगी या नहीं होंगी। तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं। यस, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट ज़रूर होंगी, फॉर श्योर अरेस्ट होंगी। पॉसिबिलिटीज़ ये दिख रही हैं कि शायद सेम टाइम अरेस्ट ना हो पाएँ, इसमें 1-2 महीना लग जाए उनको अरेस्ट करने में, लेकिन अरेस्ट होना निश्चित है कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट ज़रूर होंगे। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती जेल जाएंगी, अरेस्ट होंगी तो क्या वो जेल भी जाएंगी या बेल पर वो छूट जाएंगी। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि अरेस्ट ज़रूर वो हो जाएंगी, लेकिन बेल पर वो छूट जाएंगी। ऐसे लग रहा है कि शायद 1-2 रात उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है काफ़ी स्मार्ट हैं और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई और एक फ़ीमेल दिख रही है जो काफ़ी स्मार्ट है, जो इनको थोड़ी हेल्प करेगी कहीं से, और ये काफ़ी खुद भी बहुत स्मार्ट है और पावरफुल भी यहाँ दिख रही हैं। तो इनका जेल रहना तय नहीं है, अरेस्ट होना 100% है। अरेस्ट होने के बाद ये शायद 1-2 रात ये रहें, या सेम टाइम भी हो सकता है, कुछ घंटे में या 1 या 2 दिन के अंदर ही ये बेल पर वहाँ से छूट जाएंगे। एंड इसके बाद मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कार्ड्स के थ्रू कि क्या इनका गुनाह साबित हो पाएगा। जिस भी तरह से ये इसमें शामिल थी, मान लीजिए कि ये हत्या में शामिल थी नहीं थी, और लेकिन इन्होंने सुशांत को हैरेश किया है, काफ़ी मेंटली टॉर्चर किया है, उन्हें मेडिसिन वगैरह भी ख़राब दिया, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सुशांत जी इनसे निकलना चाहते थे, दूर जाना चाहते थे, इस रिलेशनशिप में खुश नहीं थे। यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका गुनाह साबित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फर्स्ट तो ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में इनका यहाँ नहीं दिख रहा है कि साबित होगा। कुछ चीज़ों में कोशिश ज़रूर की जाएगी, लेकिन शायद ऐसे दिख रहा है कि पूरी तरह से इनका गुनाह साबित नहीं किया जा पाएगा, या कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जहाँ से लंबा केस चलेगा, या समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आगे मैं क्लियर करूं। बट इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो गुनाह पूरी तरह से साबित इनका नहीं हो पाएगा। ज़रूर होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं होगा। इन्हें थोड़ा परेशानी आएगी, जो इनके फादर हैं उनको भी काफ़ी परेशानी आएगी। हो सकता है कि वो काफ़ी ट्राई भी करें इस चीज़ में जाने की, लेकिन अकेले प्रेशर में आ जाएंगे। तो इन्हें सज़ा मिलेगी कि नहीं,
नहीं, इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। जैसा यहाँ कार्ड्स ये कह रहे हैं कि इनका गुनाह पूरी तरह से साबित नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत चीज़ें होगा। इनके फादर ट्राई भी करेंगे और हो सकता है जो इनके लॉयर होंगे वो भी थोड़े स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं, तो शायद कुछ चीज़ों में इनको केयर कर लेंगे। तो एक मैं इस चीज़ को भी देखूँगी कि किसके लॉयर ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इनका गुनाह साबित नहीं हो पाएगा और थोड़ा बहुत जो साबित भी होगा तो इन्हें सज़ा नहीं मिल पाएगी, अरेस्ट होंगी, पर अरेस्ट होकर शायद कुछ घंटे या 1-2 दिन में ही ये छूट कर आ जाएं। तो किसके एडवोकेट जो सुशांत जी के फादर हैं उनके एडवोकेट या रिया के एडवोकेट कौन इस पे हावी होगा और किसकी तरफ केस चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो जो सुशांत के फादर ने जो वकील किया हुआ है वो कंफ्यूज रहेंगे, उनको शायद खुद ही थोड़ी कंफ्यूज रहेंगे, वो कभी कुछ बात बोल सकते हैं कुछ और बोलेंगे, आई डोंट नो। हो सकता है उनके सामने जिस तरह की थ्योरी आए या जो चीज़ें आए वो शायद उस चीज़ को इतना ग्रैब नहीं कर पाएंगे और थोड़ा इसमें ऐसे लग रहा है कि थोड़ी कन्फ्यूज़न लग रही है, आई डोंट नो। यहाँ गॉड नोज़, बस ऐसे लग रहा है कि शायद कुछ पैसे वैसे की भी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ शायद वो इतने अच्छे से कर नहीं पाएंगे, कुछ पैसे का पावर समथिंग कुछ आ सकता है जहाँ पर दिख रहा है कि वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मतलब केस को जिस वे में हैंडल करना चाहिए शायद उस वे में वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, या उनके सामने जो भी थ्योरी आएंगी या जो भी वो बात करेंगे वो शायद राइट वे में नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगर मैं बोलूँ तो जो रिया के एडवोकेट होंगे, आई डोंट नो अभी उन्होंने एडवोकेट कर लिया है कि नहीं कर लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि जो उनका एडवोकेट होगा वो काफ़ी ऑलरेडी ऐसे बोल सकते हैं बहुत जो तिकड़मबाज होते हैं ना, कैसे भी करके उसमें से निकल आओ या निकलवा लो सामने वाले को, उस तरह का बंदा ये दिख रहा है। जो भी इनका वकील है जिसको भी हायर करेंगे या तो ये बहुत हाई पोजीशन पर होंगे या इन्होंने ऑलरेडी हाई फाई हो सकता है केसेस ऑलरेडी लड़ चुके हों या इनका इस तरह का नाम हो, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये बंदा दिख रहा है, बहुत पावरफुल दिख रहा है। जो भी इनका एडवोकेट होगा वो काफ़ी पावरफुल रहेगा और इसमें से इनको कहीं ना कहीं निकाल लेगा। इसमें ये दिख रहा है कि जो सुशांत जी के लिए फ़ाइट करेंगे जो एडवोकेट वो कंफ्यूज खुद ही रहेंगे, तो वो इस चीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है केस इतना स्ट्रांगली उनकी तरफ से हो ही ना पाए। लेकिन रिया का जो एडवोकेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और बहुत अच्छे से इनको इसमें हैंडल कर लेगा, बातों को घुमा फिरा के शायद सामने वाले को ही कंफ्यूज कर देगा। तो रिया इसमें से निकल जाएंगी, इनका ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आ पाएगी, आएगी ज़रूर, अरेस्ट होंगी कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे 2 दिन ऐसे कुछ 2 दिन 4 दिन हो सकता है कि जेल में रहें, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वैसे दिख रहा है शायद सेम डे ये बेल पर वहाँ से निकल आएँ, उसके बाद केस चले, केस से भी ये बरी हो जाएँ, लेकिन अभी तुरंत अरेस्ट होने के भी इनके चांसेस नहीं दिख रहे हैं। कुछ टाइम जाएगा, इसमें कुछ महीने जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें आएंगी। आई होप बस सुशांत जी को जस्टिस मिले, मैं तो यही दुआ करती हूँ, जो दोषी हैं वो बाहर आएँ। सो नेक्स्ट मैं इसमें क्वेश्चन देखने जा रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता है और जिस तरह से उनकी हत्या हुई है सब जानते हैं कि ये मर्डर है। इवन बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने, बड़े बड़े जो रिसर्च इसमें कर रहे हैं, जो भी फ़ोटोज़, जो भी वीडियोज़, जो भी वायरल हुए हैं, सब में ये पता है कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। साथ में जो पैरानॉर्मल्स हैं उन्होंने भी बात की है, जो लोग इस पे यकीन करते हैं उनकी बात मैं करूँगी कि हकीकत है, सोल होती हैं जो कोई एक जरिया ढूंढती हैं, किसी के थ्रू किसी भी तरह बात करती हैं, जिसमें से एक जो स्पिरिट बॉक्स होते हैं जिसके थ्रू वो लोग अपने मैसेजेस देते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो ये सब सच्चाई है, बट ये मानने वाले के ऊपर है कि कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि सोल बात करती हैं कि नहीं करती हैं। बट ये सही बात है, वो किसी न किसी ज़रिए से किसी इंसान के अंदर जाके कैसे भी करके अपने मैसेजेस अगर उनको देना है किसी के थ्रू, एस्ट्रोलॉजिस्ट के थ्रू, तो ज़रूर देती हैं। जैसे मुझे अभी 1-2 दिन पहले ऐसे हुआ कि जबकि मैंने कभी इतना कनेक्ट नहीं रही, लेकिन सुशांत जी ऐसे दिखे कि जैसे मेरे सामने खड़े हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि वो अभी चाह रहे हैं कि उनके जस्टिस के लिए लोग फ़ाइट करें, शायद इसको लोग
थोड़ा लेट गो कर रहे हैं, या जो भी रीज़न्स हो सकते हैं, तो शायद, या हो सकता है मैं भी उनके ऊपर इतने वीडियोस अभी नहीं देख रही हूँ, नहीं बना रही हूँ, तो शायद हो सकता है कि उनको कुछ मैसेजेस देने हों, तो मुझे उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, सिर्फ खड़े हुए मुझे दिख रहे थे। तो सोल ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी से किसी भी वे में कनेक्ट होने की ट्राई ज़रूर करती है। और अब मैं यही देखने की कोशिश करूँगी, जब पूरा विश्व इसे हत्या मान रहा है, एक मर्डर मान रहा है, उस जगह क्यों सुशांत के घर वाले इसे सुसाइड बोल रहे हैं, और क्या रीज़न हो सकता है सुसाइड बोलने का। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि टैरो मेरी हेल्प करो आप इस चीज़ में, कि क्या रीज़न है और क्यों वो लोग इस चीज़ को हत्या ना मान करके सुसाइड मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि सुसाइड है, जबकि क्लियरली सबको दिख रहा है कि ये एक मर्डर था, और जिसका सबको पता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, बट समटाइम्स बहुत प्रेशर होता है उसका आंसर करना। एक आप जब पब्लिकली आप कहीं इन्वॉल्व हो और एक सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस जा रहे हैं जहाँ हज़ारों लाखों लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, तो समटाइम्स हमारी शायद सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या दूसरों की भी एक रिस्पेक्ट के लिए हमें कुछ चीज़ें कभी कभी हाइड करनी पड़ जाती हैं। ख़ास तौर पे मैं उन चीज़ों को ट्राई करती हूँ हाइड करूँ, क्योंकि कर्मास तो ईश्वर उसका ज़रूर देता है फल, अच्छा या बुरा, तो कर्मास का फल मिलेगा। लेकिन यस, डेफिनेटली मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों का अगर मैं आंसर नहीं कर रही हूँ तो उसको आप इनडायरेक्टली में समझ जाइएगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। लेकिन मैं यहाँ अगेन एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ फैमिली को कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो वो शायद नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें बाहर आएँ, और ये कहीं ना कहीं फैमिली से कोई फीमेल है जिसके बारे में फैमिली को थोड़ा बहुत, पूरा मैं नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर डाउट है, और जिसको वो लोग हो सकता है कि थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हों और शायद सिर्फ रिया को पनिश कराना चाह रहे हों, बाकी चीज़ों को वो हाइड कर रहे हों, या जिस वे में बस उन्हें एक जो भी हो सकता है कि रिया से ज़्यादा कंप्लेंट्स रही हों। तो रिया तो डेफिनेटली मैं नहीं कहूँगी कि वो विक्टिम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन्हें टॉर्चर किया है, मेंटली हैरेश किया है, तो डेफिनेटली उनका क्राइम है, और बहुत बड़ा वो क्राइम माना जाता है कि अगर आप किसी को मेंटली भी हैरेश कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, और वो परेशान हो रहा है, इवन अगर वो सुसाइड के लिए भी जा रहा है, तो वो गलत है कि आप किसी को उस लेवल तक हैरेश कर रहे हो। तो रिया का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, लेकिन इसके अलावा फैमिली जो इसे सुसाइड बोल रही है उसका रीज़न जो दिख रहा है कि शायद यहाँ पर हो सकता है कोई ऐसी फीमेल हो, या ऐसे कोई लोग हैं जो शायद, या कोई ऐसे फीमेल भी हो सकती है जो इसको थोड़ा सा घुमा रही हो, जो फैमिली को ऐसी चीज़ें दिखा रही हो कि ये सुसाइड ही था। और कई बार क्या होता है कि फैमिली उन चीज़ों पे ट्रस्ट भी करती है, तो समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली से कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं, जो उन्होंने स्टार्टिंग में इस चीज़ को इतना देखा नहीं, तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये मर्डर है। उन्हें यही लगता है कि शायद ये सुसाइड है, क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ कोई हाइड कर रहा है। वो हो सकता है फैमिली से हो, फैमिली से बहुत क्लोज हो। और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसमें 2 फीमेल्स के तो ऑलरेडी नाम हैं, दिख रही हैं ऑलरेडी मुझे कि हाँ 2 फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इनका जान गया है। वो चाहे जाके मारी हो, चाहे उन्हें हैरेश की हो, चाहे जिस वे में भी सपोर्ट की हो, लेकिन यहाँ है डेफिनेटली। साथ में यहाँ मेल के भी कार्ड्स आए हुए हैं, 3 मेल क्लियरली मुझे यहाँ दिख रहे हैं, इसके अलावा भी एक दिख रहा है, बट 3 इसमें काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व दिख रहे हैं। लेकिन जो हमने यहाँ क्वेश्चन किया है कि फैमिली क्यों इसे सुसाइड कह रही है, तो शायद यहाँ पर जिस तरह से चीज़ों को घुमाया जा रहा है, या जिस तरह से उनके सामने इस चीज़ को किया गया, क्योंकि फैमिली यहाँ दिख रही थोड़ी केयरलेस हो गई थी, उन्होंने इस चीज़ को इतना देखा नहीं। जिस वे में हम कहते हैं ना डीप जाना चाहिए, हम कोई भी काम एक करते क्रिएटिव वे बहुत करते हैं, डीपली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल भी लिखते हैं तो बहुत सोचते हैं अच्छे से लिखें। तो यहाँ वो उस टाइम पे बिगनिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, उन्होंने वो चीज़ें देखी नहीं, तो उन्हें इसके बारे में इतना आइडिया नहीं लग पा रहा है। और उनके आसपास की जो चीज़ें हैं वो इस तरह दिखाई जा रही हैं, जो बिल्कुल आप किसी को अगर रॉन्ग दिखाना है तो बस उसी का फेस, उसी का एक जो इमेज है दिखाएंगे, तो उनके सामने वही इमेज आ रही है। और उन्हें लग रहा है कि अभी अगर हमने रिया पे हमने टारगेट कर लिया और रिया को फंसा दिया, तो शायद हो सकता है बाकी लोग इसमें बच जाएं। क्या इसी वजह से ऐसा हो रहा है जो भी कर रहा है? बिकॉज उनके फादर ने किया, तो उनके फादर का दिख रहा है कि वो शायद खुद बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों के लिए गाइड किया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि आप सिर्फ यही करो, इसी तरह से जाओ। क्योंकि वो मुझे यहाँ थोड़े से इसमें इतने डीप इन्वॉल्व, या उनको इतना डीप इसके बारे में पता नहीं, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो क्या ये रिया पे अगर फोकस किया गया तो ये डाइवर्ट केस हो जाएगा, मतलब बाकी जो मुजरिम है वो नहीं पकड़े जाएंगे?
कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाएगा, कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि जो मीडिया है, जो फैंस हैं, वो भी शायद हो सकता है थोड़े से डाइवर्ट होने लगे, क्योंकि यहाँ उनके फादर को इतना इसके बारे में आइडिया ही नहीं लग पा रहा है। उन्हें यही लग रहा है कि सुसाइड है और उसी वे में चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और उनके आसपास जो नियर एंड डियर क्लोज लोग हैं उन्होंने इसी तरह से शो कर दिया है, तो वो इसी चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं कि ये सुसाइड है। दैट्स वाई उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड है। लेकिन अगर मैं यहाँ सुशांत के लिए बोलूँ तो उनके लिए जो एक एंजल है जो मैसेज दे रही है, वो ये बोल रही है कि आप प्लीज़ ये चीज़ मत भूलो कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है, उस चीज़ को मत भूलो। मैं भी उस गॉड का चाइल्ड हूँ जो सबको बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, और मेरे लिए फ़ाइट करो। ऐसा शायद हो सकता है उनके फादर, उनकी फैमिली के लिए उनके मैसेज हों कि आप सिर्फ इसे सुसाइड के हिसाब से मत देखो, या कुछ लोगों को आप क्लियरली मत कर दो कि नहीं ये लोग पे ब्लेम मत दो कि ये लोग कुछ नहीं किया। ऐसा बिल्कुल आप मत करो। और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हैप्पी रहें, खुश रहें, उनकी एक हैप्पी जो भी दुनिया है जहाँ हैप्पी रहे, उनकी फैमिली भी हैप्पी रहे। तो वो चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, वो मैसेज देना चाह रहे हैं। और वो ये बोल रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कार्ड आया हुआ है कि शायद यहाँ पर कुछ बहुत क्लोज लोग ही इस चीज़ को, जो मैंने उस कार्ड में बोला कि इसको घुमा रहे हैं, मतलब इसको ऐसा दिखा रहे हैं कि सिर्फ सुसाइड है, और आसपास के लोग हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें घुमा रहे हैं कि इसको सुसाइड कर दिया जाए और रिया पे फोकस किया जाए, जिससे ये केस दूसरा रूप ले ले। तो क्या इसके बाद ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा या ये डब्बे में चला जाएगा जैसे बाकी केसेस चले जाते हैं, क्योंकि रिया पे भी टारगेट हो चुका है। तो क्या रिया के बाद कुछ लोग पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे? यहाँ अगर मैं बोलूँ तो शायद रिया के पकड़े जाने के बाद भी ज़्यादा कोई पकड़ा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ज़्यादा कोई पकड़ा नहीं जाएगा। और पास्ट में शायद ऐसी ऑलरेडी घटनाएं हो चुकी हैं, उसी तरह का ये भी एक केस होता हुआ दिख रहा है कि फ़ाइट तो होगी, लेकिन शायद जैसे पास्ट की चीज़ें हुई थी, क्या उसी तरह से यहाँ दिख रहा है मुझे। इस पे फाइट तो होती रहेगी डेफिनेटली, और वो फाइट मुझे लगता है फैंस और जो पब्लिक है वही लोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि फाइट तो होगी, आगे चीज़ें दिख रही हैं कि चलती रहेंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ ये डाउट लग रहा है, जैसे पहले मैंने कहा था कि इंसाफ तो होगा लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है केस चले, चीज़ें हों, लेकिन जिस तरह से कातिलों को पकड़ना है वो शायद ना हो पाए। तो क्या पूरी तरह से सुशांत जी को जस्टिस मिल पाएगा इसमें? नहीं, पूरी तरह से सुशांत जी को इसमें जस्टिस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पर जिन लोगों को इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए, इट मीन्स उनकी जो फैमिली है, जो लोग हैं, अगर वो उस तरह से स्टैंड नहीं लेंगे और उस चीज़ को बस एक जगह टारगेट करेंगे, तो हो सकता है कि इंसाफ मिलने मुश्किल आए। और क्या ये सीबीआई को अभी भी जाएगा, ये सच में ये क्लोज़ हो जाएगा? पॉसिबिलिटीज़ हैं शायद ये लोग इसी तरह थोड़ा टाइम ये चीज़ दिखाते रहें और उसके बाद क्लियरली बोल दें कि इस चीज़ में ज़्यादा कुछ अब नहीं है और ये तो बस सुसाइड था, और ये केस बंद कर दें, जिसकी वजह से यहाँ सुशांत की आत्मा हैप्पी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा परेशानी आएगी। हो सकता है वो खुद थोड़ा बहुत फ़ाइट करना चाहें इसमें खुद, लेकिन एक सोल कितना फ़ाइट करेगी, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि शायद वो हैप्पी नहीं होंगे। जो चीज़ें आने वाली हैं, यहाँ पर बहुत स्मार्ट फीमेल एक दिख रही है और एक मेल दिख रहा है जो इस चीज़ को बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही ऐसे वे में इसको उन्होंने किया है या टारगेट करेंगे कि चीज़ें इतनी खुल के बाहर ही नहीं आ पाएंगी। तो थोड़ा सा मुझे भी आज ये चीज़ें देखकर टेंशन ज़रूर हो रही हैं कि क्या अब सुशांत जी को कभी जस्टिस नहीं मिल पाएगा, जब उनकी फैमिली इसको सुसाइड बोल रही है, जबकि सुसाइड नहीं है, कार्ड्स ने भी बोल दिया है। और इसमें काफ़ी ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो इसको पूरी तरह से घुमा दिए हैं। जो उनके एडवोकेट भी हैं वो भी शायद खुद कंफ्यूज रहेंगे, या उनको उसी तरह से सीन या जो भी स्टोरी है बताई जाएगी जिससे वो उसको बहुत फाइट नहीं कर पाएंगे। रिया के एडवोकेट यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और वो उनको निकाल लेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उससे वो बाहर फेस करेंगी पर निकल जाएंगे। तो आई विश कि सुशांत जी को जस्टिस मिले। जनता फाइट कर रही है बहुत ज़्यादा, उनके जो फैंस हैं वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
अकेले फैंस कितना फ़ाइट करेंगे, अगर बाकी लोग साथ नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं। बस यही मैं प्रे करती हूँ कि सुशांत जी को जस्टिस मिले और जल्द से जल्द मिले। मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि उनके दोषियों को सज़ा मिले, जो भी दोषी हैं, जितने भी दोषी हैं, जिस वे में भी वो दोषी हैं, जैसा भी उनको मेंटल टॉर्चर किए हैं, हैरेस किए हैं, उनकी जान लेने में जिस भी तरह से, उनको सज़ा ज़रूर हो। इसी के साथ इतना ही। जय माता दी।